आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य कक्षा 5वीं सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर दूसरा लेट्स लर्न प्राणायाम पार्ट सेकेंड। नमस्कार भैया जी, आज आप क्या बनाने वाले हो? जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा, शिवम और निति नाम के दो विद्यार्थी एक पार्क में जाते हैं। वे वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के आसन बना के बैठते हैं। शिवम अचंभित हो जाता है कि वो लोग क्या कर रहे थे, तो वे उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक योग शिक्षक है जो लोगों को निर्देश दे रहा है कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। और उस योग शिक्षक ने कहा कि आज हम प्राणायाम सीखते हैं। तो किसी ने कहा कि प्राणायाम क्या होता है। तो फिर हमने प्राणायाम की डेफिनेशन पढ़ी, प्राणायाम से क्या लाभ है, प्राणायाम कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो पढ़ा। फिर नितिन और शिवम दोनों ने रुचि ली और उन्होंने उस योगा क्लास को ज्वाइन किया। फिर जो योगा टीचर थे उन्होंने स्टेप्स बताने शुरू किए, परंतु अभी तक हमने कोई स्टेप्स पढ़े नहीं है। अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि प्राणायाम के स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप्स पढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, ठीक है? ठीक है भैया जी, पूछिए। अच्छा बताओ, प्राणायाम किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा बोलो। भैया जी, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताओ, प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ है? भैया जी, प्राणायाम करने से हम हमारी श्वसन दर कम कर सकते हैं, और श्वसन दर यदि कम होगी तो हमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे श्वसन दर कम होने से हमारी हार्ट रेट स्लो डाउन रहती है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, और हमारा बॉडी और माइंड यानी शरीर और मस्तिष्क आरामदायक रहता है। और प्राणायाम हमारे जीवन प्रत्याशा को भी बढ़ाता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब बताओ, हमें प्राणायाम कब और कैसे करना चाहिए? भैया जी, प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए और विशेष रूप से सुबह के समय करना चाहिए। हम इसे शाम के समय भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमारे दोपहर के भोजन के बाद 4 घंटे बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। प्राणायाम के स्टेप्स। स्टेप यानी चरण। स्टेप फर्स्ट, पहला चरण। आपको क्या करना है, सुनिए। सिट कैमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। शांति से एक चटाई पर बैठे और अपनी आंखें बंद करें, जैसे पीछे आसन में दिया गया है, देख लीजिए। स्टेप सेकंड, चरण दूसरा। पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, यानी बाएं टखने को दाहिनी जांघ पर रखे, जैसा कि पीछे आसन में दिखाई दे रहा है। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, मीन्स अब दाएं टखने को बाई जांघ पर रखें, ब्रैकेट
कोष्ठक में देखिए, दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, और इस आसन को पद्मासन कहा जाता है। अब नीचे लिखी लाइन पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट slightly difficult to sit in this pose. Don't worry. With a little practice, you will learn it. Means in the beginning, यानी शुरुआत में, you may find it slightly difficult to sit in this pose. आपको इस आसन में बैठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मतलब आप बैठ नहीं पाओगे शुरुआती दिनों में। डोंट वरी, चिंता मत करो। विथ ए लिटिल प्रैक्टिस, थोड़े से अभ्यास से, यू विल लर्न इट, आप इस प्रकार से बैठना सीख जाओगे, फिर आपको कोई दर्द वगैरह या दुविधा वगैरह नहीं होगी। स्टेप 4, चरण चौथा। Press your right nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril. Do this till your lungs are full. Bracket. This process of breathing in is called पूरक। मीन्स मतलब अपने दाहिने नथुने को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाएं और बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस लें। सांस को अंदर की तरफ खींचे। ऐसा तब तक करें जब तक आपके फेफड़े भर न जाएं। और कोष्ठक में सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया, मतलब सांस लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि पूरक किसे कहते हैं, तो सांस को फेफड़ों में भरने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। स्टेप चौथे में हमने सांस को फेफड़ों में भरा। स्टेप 5वां, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। मीन्स अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड तक रोके, या आपको जब तक रोकनी है जब तक आप आराम से रोक के रख सकते हो, आराम से जितना रोक के रख सकते हो। ब्रैकेट में, कोष्ठक में, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। और सांस को पकड़े रखने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। सांस को फेफड़ों में भरकर 5 से 10 सेकंड तक रोकने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। स्टेप चौथे में हमने देखा कि सांस लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं, और स्टेप 5वें में हमने देखा कि सांस को फेफड़ों में पकड़कर रोक के रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कुंभक कहते हैं। स्टेप 4 हमने पढ़ा, उसमें सांस को अंदर लेना। स्टेप 5 में हमने पढ़ा सांस को फेफड़ों में नियंत्रण करना, रोके रखना। अब स्टेप 6 चरण छठे में देखिए क्या करना है। नाउ रिलीज द थंब and close the left nostril with your ring finger. अब आप
अपने अंगूठे को छोड़े, उस नथुने से अंगूठे को हटाए और अपनी अनामिका से, अनामिका मतलब समझो रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, अनामिका अंगुली, अनामिका कहते हैं उससे, से बाई नासिका को, बाएं नथुने को बंद करें। आगे, देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। फिर अपने दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस बाहर निकाले। ये जो सांस को बाहर छोड़ने, मतलब सांस को छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना, ये क्या कहलाती है उससे देखिए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, और सांस को छोड़ने की इस प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। पुनः ध्यान करेंगे, अंदर की तरफ खींचने की प्रक्रिया पूरक, फेफड़ों में नियंत्रण पकड़े रखने की प्रक्रिया कुंभक, और छोड़ने की प्रक्रिया रेचक। स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब दाहिनी नासिका से सांस ले। अब दाहिने नथुने से सांस ले। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। फिर से अपनी सांस को पकड़े रखे, मतलब फेफड़ों में नियंत्रित करके रखे। स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब दाएं नथुने को अंगूठे से दबाए और बाएं नथुने से सांस को छोड़े। स्टेप 10, 10वां चरण, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीजेस इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। आप शुरुआत में 5 रोजाना के 5 राउंड कर सकते हो और धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 15 से 20 राउंड भी कर सकते हो चरण। चलिए आगे। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्नड प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर खुश थे। दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योग क्लास डेली। और उन्होंने योग शिक्षक को धन्यवाद दिया और पार्क में आने और दैनिक योग कक्षा में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने ये फैसला, निर्णय लिया कि वे रोजाना पार्क आएंगे और योग क्लास में शामिल होंगे। अब हमने प्राणायाम के जो स्टेप्स पढ़े, अब उनसे संबंधित कुछ स्पेलिंग्स है, अर्थ सहित उन्हें भी देखेंगे। स्टेप, चरण, शिट बैठना, कैमली शांत, मैट चटाई, क्लोज बंद, आइज आंखें, पुट रखना, लेफ्ट बाएं, एंकल टखना, राइट दाहिने, थाई चांग, पोस्चर आसन, स्लाइटली थोड़ा, डिफिकल्ट कठिन, वरी चिंता,
प्रैक्टिस अभ्यास, प्रेस दबाना, नॉस्ट्रिल नथुना या नासिका, ब्रीथ सांस लेना, ये एक वर्ब है, क्रिया है। ब्रीथ सांस, ये एक संज्ञा है, नाउन है। लंग्स फेफड़े, प्रोसेस प्रक्रिया। होल्ड पकड़ना, कंफर्टेबली आराम से, रिलीज छोड़ना, स्लोली धीरे से, लर्नड सीखा, लर्न का सेकंड फॉर्म। डिसाइडेड निर्णय लिया, अटेंड उपस्थित, डेली नित्य या रोजाना। क्लोजरी देखिए, प्लीजेंट सुहावना, ट्रैक तोड़ने का मार्ग, पोज मुद्रा, वंडर जानने को उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, एक्सटेंशन विस्तार, रिड्यूस कम करना, प्रीफरेबली प्राथमिकता के साथ विशेष रूप से, सिक यानी मांगना, कैमली यानी शांतिपूर्वक, स्लाइटली थोड़ा सा, और कंफर्टेबली यानी आराम से। एक्टिविटी फर्स्ट गतिविधि पहली। एक्टिविटी फर्स्ट का ए, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। आप इन पांचों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अभी हमने जो प्राणायाम के स्टेप्स पढ़े हैं, चरण कौन कौन से, पहला चरण कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा, यूं करके हमने काफी स्टेप्स पढ़े। आपको देखिए, तो इन पांचों को आपको क्रम से लगाना है कि पहले इस पे आप क्रम लिख सकते हो, पेन से या पेंसिल से क्रम लिख देना कि ये पहला क्रम है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ऐसे लिख सकते हो। इसको केवल किताब के अंदर ही करना है, ना कि कॉपी में। अब बी, क्वेश्चन बी क्या है, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। नामों के साथ इन चित्रों का मिलान करना है। जैसे पहला नाम लिखा हुआ कुंभक, दूसरा रेचक, तीसरा पूरक। अभी हमने पढ़ा है कुंभक किसे कहते हैं, रेचक किसे कहते हैं और पूरक किसे कहते हैं। सामने तीन चित्र दिए गए। पहले चित्र में सांस को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, दूसरे में सांस को अंदर की ओर ग्रहण कर रहा है और तीसरे में सांस को पकड़े हुए। तो आप इन तीनों को पेंसिल से मिलान कर सकते हैं किताब के अंदर ही। कॉपी में करने योग्य कार्य। सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये आपके सामने 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। जो सत्य है उसके कोष्टक में टी और जो असत्य है उसके कोष्टक में एफ। पहला, शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे। शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क गया। क्या सही है या गलत? आपको जो भी है टी या एफ उसको कोष्टक में पढ़ना है। दूसरा, दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। उन्होंने देखा कि वहां पर लोग पोस्टर बना रहे थे पार्क के बीच में बैठे बैठे। क्या सही है या गलत? जो भी। तीसरा, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांस का नियंत्रण और विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। सही है तो टी, गलत है तो एफ। चौथा, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारी हृदय गति को बढ़ाता है। पांचवा, इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। प्राणायाम का सबसे सही समय शाम के टाइम करना है। क्या ये सही है गलत? जो भी। छठा, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। सांस को पकड़े रखना कुंभक की प्रक्रिया है। क्या ये सही है या गलत? जो भी। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन और शिवम कहाँ गए थे? उसका उत्तर आपको लिखना कॉपी में।
दूसरा, व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा लिखना चाहो तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं। तीसरा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, यह भी हम कर ही चुके हैं, यदि किसी ने नहीं किया तो वो कर सकता है। और चौथा, व्हाट इज पूरक, पूरक किससे कहते हैं या पूरक क्या है, वो बताया गया है, स्टेप आप देख लेना, पूरक क्या, स्टेप क्या, कौन सा है, उसको तो लिख सकते हो आप। एक्टिविटी सेकंड का ए, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो, या नीचे दिए गए 6 अनकंप्लीट वर्ड्स है, तो उन्हें इनके बीच में से जो मिसिंग लेटर्स, जो अक्षर गायब है, उनको भर के इनको पूरा करे। जैसे पहला मैं कह दूं नॉस्ट्रिल की है स्पेलिंग, दूसरी ब्रीथ की है, तीसरी थाई की है, चौथी थंब की है, पांचवी एंकल की और छठी रिलीज की है। अब इनके बीच के छूटे अक्षरों को आप खुद भरिए और अपनी कॉपी में करिए। एक्टिविटी सेकंड का बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे कुंभक इज खालिस्तान, रेचक इज खालिस्तान, पूरक इज खालिस्तान। तो इसमें पहला, जैसे एक मैं बता देता हूं उदाहरण के तौर पर, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, सांस को नियंत्रण करके रखना ही कुंभक कहलाता है। तो अब दूसरा, रेचक की फुल फॉर्म लिखनी है और पूरक की भी फुल सेंटेंस करना है आपको उसको। एक्टिविटी 3, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। नीचे 3 सेंटेंस दिए गए, देखिए तीनों डॉट के आगे 3 सेंटेंस है। इन सेंटेंस को अभी हमने लेसन्स यानी पार्ट से लिया है, तो उसमें क्या है, तीनों सेंटेंस पढ़ लेते एक बार। Sit calmly on a mat and close your eyes. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. तीसरा, hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. नीचे देखिए, each of the above 3 sentences has 2 parts. मतलब ऊपर जो 3 सेंटेंस वाक्य दिए गए, इनमें प्रत्येक के 2 भाग किए हुए हैं। कैसे, तो पहला सेंटेंस देखते हैं, सिट कैमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। मतलब एंड है ना, एंड से सिट कैमली ऑन ए मैट और दूसरा क्लोज योर आईज, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। इनको जोड़ा किससे, एंड से जोड़ा है। दूसरे में यू कैन also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. तो दूसरा सेंटेंस बट से जोड़ा, बट से इधर वाला पहला सेंटेंस है और लेफ्ट वाला सेकंड सेंटेंस है। तीसरा, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds on or only as long as you comfortably can। और तीसरा सेंटेंस जोड़ा गया है और से, ओ आर, और ओ आर से जुड़ा गया है। अब पहला एंड से, दूसरा बट से और तीसरा और से। क्यों, इन तीनों को अलग अलग तरीके से क्यों जोड़ा गया? इन तीनों को एंड से भी जोड़ सकते थे, इन तीनों को बट से भी जोड़ सकते थे और इन तीनों को और से भी जोड़ सकते थे, परंतु इसको अलग अलग शब्दों से क्यों जोड़ा गया है, उसके लिए नीचे पढ़ते हैं। सेम पढ़ेंगे। In first sentence, the 2 parts have been joined by and. पहले सेंटेंस में दोनों भागों को एंड द्वारा जोड़ा गया। In second sentence, the 2 parts have been joined by but. और दूसरे सेंटेंस को भी 2 भागों में बट द्वारा जोड़ा गया। और तीसरा सेंटेंस, whereas in third sentence, the 2 parts have been joined by or. कभी तीसरे सेंटेंस को ओ आर से जोड़ा गया है। दोनों देखिए, अब एंड का प्रयोग कैसे करते हैं, बट का प्रयोग कैसे करते हैं और का प्रयोग कैसे करते हैं। वी यूज एंड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन। दोनों अपन
एंड का प्रयोग सूचनाओं को जोड़ने के लिए करते हैं। सूचनाओं को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग होता है। और का प्रयोग फॉर गिविंग अल्टरनेटिव, यदि हमारे पास विकल्प है क्या दोनों में से एक ही चीज का चयन करना है तो उसके लिए हम और का प्रयोग करेंगे, ओ आर का प्रयोग। तीसरा सेंटेंस देखिए ना, उसमें क्या है कि या तो आप सांस को 5 से 10 सेकंड रोकिए या फिर आपको आराम से रोक सकते तब तक रोकिए। अपने पास विकल्प है, या तो अपन को 5 से 10 सेकंड रोकना है या अपने मन मर्जी मतलब आराम जितना अपन आराम से सांस को रोक सकते हैं तब तक रोकना है। और तीसरा है बट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन, भिन्न सूचना के लिए अपन बट का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए बट का प्रयोग कैसे हुआ। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, के पहली सूचना हमारे पास ये थी कि अपन इसको शाम के समय कर सकते हैं, पर दूसरी भिन्न सूचना अपने पास क्या आई कि आप शाम के समय कर तो सकते हो पर उससे पहले आप खाने के और प्राणायाम के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट और। इन 9 सेंटेंस में 9 वाक्यों में आपको एंड बट और का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। किसमें एंड आएगा, किसमें बट आएगा और किसमें और आएगा। पहला सेंटेंस, वी वेंट टू द स्टेशन खालिस्तान द ट्रेन हैड गॉन, हम स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन जा चुकी थी। मोस्ट पीपल वर्क इन डे, खालिस्तान स्लीप एट नाइट, काफी लोग दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। तीसरा, द बस वॉज क्राउडेड आई मैनेज टू गेट इन, बस में भीड़ थी परंतु मैंने खुद को मैनेज कर लिया, सही ढंग से बैठा लिया, क्या था इसमें जो भी। चौथा, ऑन अ वार्म समर डे विल यू वियर अ ब्लैक शर्ट और व्हाइट शर्ट, गर्मियों के दिनों में आप कौन सा शर्ट पहनना पसंद करते हैं, काला या सफेद, जो भी। पांचवा, आई वॉन्टेड टू बाई अ न्यूज पेपर, खालिस्तान डिडंट हैव इनफ मनी, मैं समाचार पत्र खरीदना चाहता था, खालिस्तान मेरे पास पैसे नहीं थे पर्याप्त। छठा, वी वेंट होम, खालिस्तान प्ले कबड्डी, हम घर गए कबड्डी खेली। सातवां, माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर ओल्ड, खालिस्तान हर आई आर स्टील शार्प, मेरी दादी जी 80 साल की है, खालिस्तान उनकी आंखें बहुत ही तेज है, वो अभी भी बहुत तेज देख सकती है, अच्छे से देख सकती है। आठवां, आई कॉल्ड हिम खालिस्तान, ही डिड नॉट आंसर, मैंने उससे बुलाया खालिस्तान, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। नौवां, विल यू टेक मिल्क, खालिस्तान लस्सी, आप क्या लेंगे, लस्सी या मिल्क, अब क्या भरना है इसके अंदर वो आपको एक बार आप कोशिश करना भरने की, हो तो ठीक है, वरना आने वाले वीडियो में मैं इसके उत्तर आपको भेज दूंगा, आप उससे देख भी कर लेना, पर कोशिश जरूर करना भरने की। एक्टिविटी चौथी, नेम्स ऑफ सम बॉडी पार्ट्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं। योर टीचर रीड देम अलाउड एंड यू विल पॉइंट एट देम, आपके अध्यापक उन्हें जोर से बोलेंगे, आपको पॉइंट रखना, जैसे मैंने बोला नाक तो आपको नाक पे उंगली रखनी है, मैंने बोला कान तो आपको कान पे उंगली रखनी, ऐसे जैसे शब्दों को पढ़ते हैं। चलिए, नॉस्ट्रिल्स नथुने, रिंग फिंगर लंग्स फेफड़े, मिडल फिंगर थाई, लिटिल फिंगर हार्ट और लेग्स। चलिए आगे, और एंड में एक्टिविटी 5, यू डू सूर्य नमस्कार इन योर प्रेयर सेशन डेली, आप अपने प्रार्थना सभा में रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर राइट द प्रोसेस इन योर नोटबुक स्टेप बाय स्टेप एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स, आप अपने टीचर से सहायता लेकर
प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है सूर्य नमस्कार की, पहले क्या, बाद में क्या स्टेप, सूर्य नमस्कार के स्टेप कौन कौन से, इन्हें आप अपनी नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिखें और उनके चित्र भी चिपकाएं। तो अपना ये दूसरा पार्ट समाप्त हुआ। चलो, धन्यवाद।